CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में इस हफ्ते तो क्या रोलर कोस्टर राइड देखने को मिल रही है, गजब के उतार चढ़ाव हैं। कल के मार्केट का एक्शन बेहद इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, जहां पर पूरे दिन गिरावट थी, लेकिन आखिरी एक घंटे में देखें तो क्या बैंक निफ्टी की रिकवरी और क्या बाकी के स्टॉक्स में एक्शन। आज भी आप देखें तो ऐसा ही है। शुरुआत आपकी बड़ी कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद आप देखें तो धीरे धीरे आप स्केल अप करते नजर आ रहे हैं। निफ्टी आपको हरे निशान में नजर आएगा, लेकिन ये उतार चढ़ाव तीव्र इसके लिए क्योंकि केवल 20 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कल की स्ट्रेंथ को आज आगे बढ़ा रहा है। ये भी दिन के दौरान 2-3 बार लाल निशान में फिसला था, लेकिन कंफर्टेबल 170 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि यहाँ से आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी आते हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप चलेगा तभी आपके पोर्टफोलियो में हरा निशान आता है। 470 अंक ऊपर मिड कैप, स्मॉल कैप में देखें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा का रेजिलियंस, तकरीबन 115 अंकों की बढ़त है। समझते हैं कि पूरे मार्केट का क्या हाल चाल, एनएससी में कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में है गिरावट। तो एडवांस और डिक्लाइन आज इस हफ्ते अब तक के आंकड़ों के लिहाज से सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 1990 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएससी में जहां पर खरीदारी हरे निशान में, 971 ऐसे हैं जो गिर रहे हैं फिलहाल के लिए, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है अच्छी खासी। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो सबसे पहले इंडिया विक्स को देखेंगे। फ्लैट ही है, लार्जली कोई खास संकेत नहीं, लेकिन आज ये हरियाली आपको चौतरफा है। सिर्फ एक आईटी है जिसने मार्केट का मूड माहौल खराब कर दिया है। अगर ये चल भी जाता है तो टिक नहीं पाता है। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। बाकी डिफेंस इसमें ट्रेडिंग आइडियाज में निकल कर आएंगे। 1.25% की तेजी। फाइनेंशियल्स ऊपर है, बैंक्स ऊपर है, पीएसयू बैंक्स ऊपर है। कैपिटल मार्केट एज अ थीम यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो में रफ्तार लौटी है। कैपिटल गुड्स के साथ आप देखें तो एनर्जी की बास्केट, ऑयल एंड गैस, ये भी ऊपर चल रहे हैं। रियल्टी स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। फार्मा थोड़ा सा ऊपर है और बहुत लंबे अरसे के बाद निफ्टी एफएमसीजी में भी आपको 350 अंकों की बढ़त नजर आ रही है, यानी सो फार सो गुड। तो निफ्टी का एक्शन भी लाइकली आपको थोड़ा सा मिक्स साइड पर ही देखने को मिल सकता है। तो एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। निफ्टी में जो स्टॉक्स बढ़त की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनमें बैंक से लीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका वेटेज भी ज़्यादा है। लेकिन आप खास बात रखिए कि इस लिस्ट में मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार आपने आईटीसी का नाम कब देखा था। रिलायंस ड्रैग कर रहा है, इन्फोसिस कमजोर है, सन फार्मा नीचे और टाटा स्टील क्योंकि मेटल्स में आ रही है गिरावट, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये कुल मिलाकर 3 अंकों का ही दबाव दे रहा है। बैंक निफ्टी अब एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों अगर कंट्रीब्यूट करें तो आपको और कुछ की ज़रूरत ही नहीं होती। आप देखिए अकेले काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी तेज़ी है, लेकिन ड्रैग करने के लिए एचडीएफसी बैंक 40 अंकों का दबाव, एक्सिस बैंक 30 अंक नीचे और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक ये मिलाकर दे रहे हैं करीब 83 अंकों का दबाव, यानी सो फार सो गुड। और इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक आप देखें तो मार्केट की ब्रेथ में थोड़ा सा रेजिलिएंट, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर नजर आई है। अब इसी के साथ मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना, हमारे खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, स्टॉक्स को कैसे जोड़े, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी आप सभी ट्रेडर्स की जो समस्या है वो सेम समस्या प्रैक्टिकल तौर पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को भी देखने को मिल रही है। शो में करेंगे स्वागत और सबसे पहले हमारे साथ अभी फिलहाल के लिए जुड़ रहे हैं सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता। बात करें पोर्टफोलियो की, इससे पहले इस शो की जो सबसे यूनिक और ख़ास बात यह है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ दर्शकों की स्क्रीन पर आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड आएगा। धूपेश जी के पोर्टफोलियो में 1.3% की गिरावट है। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिले, लेकिन रेजिलियंस और स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में 4.2% के गेंस है और अनुज गुप्ता 0.11% के गेंस फिलहाल, यानी इनके पोर्टफोलियो में तो ना नफ़ा है नुकसान है, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर फिलहाल के लिए चल रहा है। लेकिन इन ट्रेडिंग आइडियाज़ की कौन सी जो कमाल एक्शन देखने को मिली है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, यानी टॉप ट्रेड्स देख लेते हैं क्या क्या है फिलहाल के लिए। तो आरआर काबिल तो बहुत गजब का आइडेंटिफाई किया सर आपने, 2300 के टारगेट दिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी तकरीबन 4% के मूव्स आ गए। बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर अब तक देखने को मिली। कल तक का समय है तो देखेंगे कि कल 3-3:30 बजे फैसला हो जाएगा कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स में से कौन है खिलाड़ी नंबर 1। अब एक काम करते हैं, धूपेश जी का पोर्टफोलियो देखते हैं।
धूपेश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर क्या क्या किया है इन्होंने, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या ट्रेडिंग की है। थोड़ी सी गिरावट जरूर है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन रेन इंडस्ट्रीज इसको एग्जिट कर लिया। आरआर काबिल की तो हमने बात की। पोर्टफोलियो है खाली, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला कौन सा होगा? सर पहला हम लोग क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के साथ जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विटनेस होते हुए दिख रही है स्टॉक में। करंट लेवल 9192 के अराउंड हम लोग बाइंग की सलाह देंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा 8800 का है, हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में हम लोग 9800 के टारगेट देख सकते हैं कल तक। 9800 तक? अच्छा, ये शायद हफ्ते में दूसरी बार ये आइडिया बता रहे हैं ना आप सर? नहीं, अच्छा, पहली बार है। तो शायद ये किसी और भी मार्केट एक्सपर्ट्स की लिस्ट में शामिल था। ये भारी भरकम स्टॉक है, लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन ज़बरदस्त है। 9800 का टारगेट, 8800 का स्टॉप लॉस, याद रहेगा हमें। तो आप एक और स्टॉक ढूंढ के रखिए। तब तक पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी के पोर्टफोलियो में 4% के गेंस हैं। पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, समझते हैं क्या किया है क्या नहीं किया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एसएल हिट हो गया। रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पर आप देखें तो एग्जिट कर लिया गया। आपका भी पोर्टफोलियो खाली है, विकल्प है 2 शेयरों के लिए। बताइए सर, कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को पैनलिस्ट। आशीष जी, एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, फिजिक्स वाला पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन देखने मिला है, 2 दिन की लोअर कैंडल को उसने एक निगेट कर लिया और इंगल्फ कर लिया। 99.50-60 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक 98 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर 106 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देखें तो ये 8.5% की तेज़ी जो आपको फिजिक्स वाला में देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण बताऊं मैं आपको। थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एक खबर निकल कर आई कि कंपनी एक सब्सिडरी बनाने वाली थी तकरीबन 120 करोड़ के निवेश के साथ, और इस सब्सिडरी से ये करना चाहते थे एनबीएफसी की लेंडिंग, यानी जिनको एजुकेशन लोन की आवश्यकता है छात्रों की, इन्हें ये लोन मुहैया कराने के प्लान कर रहे थे। सब्सिडरी का गठन किया था, 120 करोड़ के आसपास निवेश कर रहे थे, लेकिन मार्केट को ये बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आ रहा था। तो इन्वेस्टर से फीडबैक लेकर अब इन्होंने इस प्लान को रद्द कर दिया, और इसी के लिए ये चीयर अप देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इसे रिजॉइस किया है। 8.5% की तेजी अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पर फिजिक्स वाला PWL में देखने को मिलेगी। ढूंढ के रखिए सर एक और स्टॉक। तब तक अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, समझते हैं कौन से स्टॉक्स ऐड किए, कहाँ आइडेंटिफाई किया। अब एफकॉन्स इसने बहुत पेशेंस टेस्ट कर लिया सर, इसने ही डेंट दिया। रिलैक्सो फुटवेयर, इसको भी एग्जिट किया। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने काफ़ी हद तक आपके पोर्टफोलियो में मदद दी है। अब 2 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, कौन से करेंगे सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर मैं पारस डिफेंस को ऐड करना चाहूंगा। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम आया और प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बनाती हुई दिख रही है। तो पारस डिफेंस में खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस करीबन 838 का लगाए। टारगेट ऊपर में 970 तक देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पारस डिफेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। आज ओपन और लो भी सेम है, तो चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं। एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, 970 का आपने टारगेट तो बता दिया। 900 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं सर? 838। 838 रुपये पे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और आज शो की शुरुआत में अभी हमने बात भी की थी कि डिफेंस एज अ पैक आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देगा। ये 7% ऊपर इसके लिए, क्योंकि सरकार 20,000 करोड़ के मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट की तैयारी कर रही है। और इसी के चलते चाहे पारस डिफेंस से या अन्य स्टॉक जो ड्रोन से जुड़े हुए हैं, उनमें आपको ज़बरदस्त मूव नज़र आएगा। अच्छी तेज़ी है। अब और 70 रुपये की अपसाइड बनी हुई है, तो यहाँ पर रखेगा फोकस। अच्छा, क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को 2-2 आइडियाज़ बताने हैं। दूसरा आइडिया अनुज जी आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए। देखिए, दूसरा फेडरल बैंक में है। हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। चांसेस है कि यहाँ पर अभी और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस 285 का लगाएं। टारगेट 330 तक देखने को मिल सकते हैं। 330 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक रखिएगा यहाँ पर आप खास नज़र। पंकज जी, दूसरा स्टॉक ढूंढा आपने? जी आशीष जी, आपसे प्रॉमिस है कि आपके शो में दोनों ट्रेड में सामने दूंगा। तो बताइए। डेफिनेटली एमएमटीसी के ऊपर नजरें हैं सर। एमएमटीसी में काफी क्लासिकल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। क्या वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये मोमेंटम है ना, आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है।
बहरहाल इसको हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 75 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे 68 के स्टॉप लॉस के साथ। 68 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट यहाँ पर तकरीबन कितना होता है, 75 रुपए का। जी सर। बढ़िया अपसाइड है तो। और ये पता नहीं क्या हो गया, छोटे छोटे स्टॉक्स बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। एमएमटीसी हो गया, पीएनबी गिल्ड्स हो गया, आईएफसीआई हो गया, इन स्टॉक्स की कोई बात नहीं करता, लेकिन पिछले 2 दिनों में क्या गजब के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। 7% ऊपर एमएमटीसी इस स्टॉक पर रखेंगे हम नजर। धूपेश जी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के बाद दूसरा आइडिया आपकी लिस्ट में? दूसरा आइडिया हम ऐड करेंगे अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड 500 के भाव पे ट्रेड हो रहा है, एक अच्छा फॉर्मेशन विटनेस होते हुए दिख रहा है। 500 के भाव पे खरीदारी की सलाह रहेगी, नीचे में 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 550 के हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। 550 बड़े टारगेट्स निकल कर आए हैं। 3% ऊपर तो ऑलरेडी चल ही रहा है। 500 रुपये का भाव है, 50 रुपये की अपसाइड, 10% तक चल सकता है आगे आने वाले दिनों में। ये टारगेट आपके साथ थोड़ी लंबी अवधि का रखा गया। आप देखेंगे स्टॉक कहाँ पर ये बुक करते हैं। 480 के स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा यहाँ पर फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से पोर्टफोलियो की तैयारी, यानी 2-2 स्टॉक आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए गए। अब एक काम करते हैं, हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने पूरे टैक्स सिस्टम को लेकर, एफआईएस को लेकर। एफआईएस का ट्रेंड क्या कहता है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश पर टैक्स छूट दे सकती है, क्या है ये पूरी खबर, क्या है पूरा कैलकुलेशन, और इससे कौन से स्टॉक्स, मार्केट को, भारत को कैसे फ़ायदा होगा, पूरी रिसर्च की नुपुर ने। नुपुर बताइए, दरअसल ये क्या कैलकुलेशन है, क्या खबर है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कितना टैक्स एफपीआई और एफआईआईस देते हैं और कितनी छूट यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एफआईआईस का जो निवेश है उस पर टैक्स छूट जो है वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है। टैक्स छूट के लिए अध्यादेश जो है वो सरकार ला सकती है, फैसला ये लागू हो सकता है और विदेशी निवेशकों के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर मानी जा रही है। और इनफैक्ट विदेशी निवेशकों के लिए नहीं, हमारे बाजार के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, इनके लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है अगर ये बदलाव यहाँ पर सरकार लेके आती है। तो सरकार का बॉन्ड मार्केट में निवेश बढ़ाने पर जोर लगातार बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड और रुपए पर भी इसका असर नजर आएगा और टैक्स छूट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में विदेशी निवेशक जो है वो और भी ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन कितना टैक्स देते हैं एफपीआई और एफआईआई, उस पर एक बार नजर डालते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और विथ होल्डिंग टैक्स, 3 तरह का यहाँ पर टैक्स लगता है। विथ होल्डिंग टैक्स पर बात करते हैं क्योंकि 20% यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है तो विदेशी निवेशकों को 20% का विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जब आपके पास सिक्योरिटीज है और 12 महीने के अंदर ही आप उसे बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ता है और ये स्लैब रेट के अनुसार होता है। एफपीआई और एफआईआई की स्लैब रेट हमारे से ज़्यादा होती है, कई सारे सरचार्ज लगते हैं, 30 से 40% तक का यहाँ पर रेट लगता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, जो 12 महीने से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और उसके बाद बिकवाली करते तो उस पर करीबन 12.5% का बिना इंडेक्सेशन से फ्लैट टैक्स यहाँ पे लगता है। 2023 से पहले ये जो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंटरेस्ट इनकम पे हुआ करता था वो 5% का था और 2023 में इसे बढ़ा के 20% का कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा छूट आती हुई नजर आए। एक बार एफआईआईएस का एक्शन देखते हैं पिछले कुछ समय का। तो FY 21 से लेके 22 में देखें तो वहाँ से ही बिकवाली लगातार करते हुए नजर आ रहे। नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नेट आउटफ्लो 1,22,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। FY 22-23 में भी 40,000 का माल बेच के ही गए थे एफआईआईस। इनफैक्ट खाली फोमो हमने देखा जहाँ पे इन्फ्लो आते हुए दिखा 2023 और FY 23-24 में, लेकिन उसके बाद लगातार FY 24-25, FY 25-26 और अभी सिर्फ 2 महीने हुए और अब तक करीबन 1,30,000 का माल जो है यहाँ पे एफआईआई ने बेच दिया है सिर्फ 2 महीनों में। पिछले साल 1,50,000 था जो कि ऑलमोस्ट उस लेवल पर हम पहुँचते हुए नजर आ रहे। तो टैक्स की छूट लाना शायद अभी ज़रूरी है। टैक्स की छूट लाना शायद नहीं ज़रूरी है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि
ये जो विदेशी निवेशक टैक्स भरते हैं ना, अब हर भारतीय को इसका दुख हो रहा है क्योंकि हमारा मार्केट चल नहीं रहा, हमारे मार्केट से दूर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आशीष, मुझे लगता है टैक्स का दुख सिर्फ विदेशी निवेशकों को नहीं, हमें भी होता है जब हम भरते हैं। अभी फिलहाल विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, एक बार ये लौटा है तो फिर हमारी टैक्स की भी हम बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया नुपुर, बहुत ही सरल तरीके से हमें पूरी रिपोर्ट समझाने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेडिंग आइडियाज, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और अरविंद लिमिटेड। 550 का टारगेट, 502 का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए। वहीं परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो दोनों 0.4% की तेजी दिखा रहे हैं, बढ़िया। चलिए, अब देखते हैं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में, जिसमें ऑलरेडी गेंस काफ़ी बढ़िया। फिजिक्स वाला आइडेंटिफाई किया 106 के टारगेट के लिए, और एमएमटीसी बड़े दिनों के बाद ये स्टॉक रडार पर आया है। 75 के टारगेट यहाँ पर शेयर किए गए। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो फिजिक्स वाला 5.5% का मूव आ गया, चेक करेंगे एक बार, बहुत गजब की तेजी आ गई स्टॉक में। एमएमटीसी को देखें 70 का भाव चल रहा है, थोड़ा सा ये भी इनके भाव से ऊपर ही है। वहीं देखते हैं अनुज जी के पोर्टफोलियो में पारस डिफेंस और फेडरल बैंक, दोनों स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके खरीदारी की राय दी गई। क्या कर रहा है पारस डिफेंस? ऑलरेडी 6-7% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे। अभी फिलहाल के लिए जिन स्तर उसे आपके साथ शेयर किया, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फेडरल बैंक ये सारे गेंस को गायब कर रहा है। रिपोर्ट कार्ड फाइनल आपकी स्क्रीन पर। अब तक की परफॉर्मेंस के लिहाज से पंकज जी ने मार ली है बाजी इस हफ्ते। अब कंफर्टेबल गेंस के साथ 10% के शानदार गेंस इनके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। कल तक 4% थे, 6%। एक ही कन्विक्शन वाले स्टॉक्स फिजिक्स वाला ने ऐड किया है। वहीं आप धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में देखें तो टर्न अराउंड हुआ 3% के गेंस, और अनुज जी के पोर्टफोलियो में स्टेडी 1% का मूव आपको नजर आएगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।